जय हिंद साथियों। तो आप एक कमेंट देख रहे हैं, उसका डाउट है कि सर ग्रेजुएशन उसने बायोलॉजी से किया है, जूलॉजी से किया है, तो क्या पेपर 2 में उसका जो है साइंस के साथ मैथ पूछेगा कि नहीं पूछेगा। हो सकता है ऐसा डाउट आपके पास भी हो, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बना के इस डाउट को क्लियर कर दिया जाए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पेपर 2 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या है और सीटेट पेपर 2 में कौन से विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा आपके पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। आप एसएसटी आपसे पूछे जाएंगे या आपके साइंस पेपर होंगे, वो आप कैसे क्लियर कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम उसको क्लियर कर पाएंगे। यदि आपने किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया है तो उस विषय के अकॉर्डिंग आपको एसएसटी की तैयारी करनी चाहिए या साइंस की तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ऐसा डाउट अभी भी बना हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पेपर टू में चाहे वो किसी विषय से हो, है ना, किसी भी विषय से हो, वहां पे सीडीपी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये तीनों जो है सभी विषय वालों के लिए कॉमन है। ये तीनों सबके साथ आना है, ठीक है। और पेपर 1 के लिए भी बता देते हैं कि पेपर 1 में आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन है उससे कोई मतलब नहीं है। पेपर 1 में तो आपको इंटरमीडिएट और डिप्लोमा मांगता है, लेकिन फिर भी आपने अगर ग्रेजुएशन किए हुआ है और डिप्लोमा के साथ उससे उसका कोई बहस नहीं है। चाहे आप इंटर में भी कोई सब्जेक्ट से किए हो, इससे इशू नहीं है। पेपर 1 का अगर कोई डाउट होगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पेपर 2 में ये आपका सिलेबस होता है जिसमें सीडीपी 30 नंबर, लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1 और भाषा 2 में आप हिंदी, इंग्लिश आप और जो अपने लैंग्वेज होते हैं लोकल लैंग्वेज, उस तरीके के लैंग्वेज आप चुनते हैं। विषय आता है वो होता है या तो एसएसटी या तो साइंस। एसएसटी में क्या जाता है आपके 8 सब्जेक्ट के इतिहास, भूगोल, नागरिक, इकोनॉमिक्स, यही सबसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स ना, इकोनॉमिक, इस सब से मिला के। और साइंस में क्या हो जाता है आपका, साइंस का वही तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, और साथ में मैथ। तो अब यहाँ पर लोचा यहाँ पे आता है कि सर कि कौन जो है एसएसटी की तैयारी करे और कौन साइंस की तैयारी करे। किसके पेपर में एसएसटी का पेपर आएगा और किसके साइंस का पेपर आएगा। और साइंस में आएगा तो साइंस में साइंस और मैथ आता है, तो क्या जूलॉजी वाला जो ग्रेजुएशन से किया है उसको भी मैथ्स का क्वेश्चन देना होगा, या फिर बोटनी से जो ग्रेजुएशन किया है उसके पेपर में भी मैथ्स आएगा। इस सारे क्वेश्चन को हम डाउट को क्लियर करने वाले। तो आप ये चीज जान लीजिए, यदि आप साइंस में है तो साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं। तो साइंस से आप मैथ से करते हैं साइंस, है ना। उसके बाद आप बायोलॉजी में, है ना, बायोलॉजी आपका हो गया बोटनी, है ना। बायोलॉजी तो आपका इंटर तक होता है। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन में आपका बढ़ जाता है, बोटनी हो जाता है, उसके बाद जूलॉजी हो जाता है, जंतु विज्ञान, है ना, ये वनस्पति विज्ञान। उसके बाद आपका फिजिक्स हो जाता है ना, केमिस्ट्री हो जाता है, ठीक है। ये इतना सब्जेक्ट आपके साइंस के अंदर आता है। यदि आपने मैथ से ग्रेजुएशन किया है, यदि बोटनी ऑनर्स रहा आपका, जूलॉजी रहा, फिजिक्स रहा, केमिस्ट्री रहा, है ना, ये सभी जो है बायोलॉजी का ही पार्ट है। तो यदि आपने इस विषय से किसी भी एक विषय से ग्रेजुएशन किया है तो आपके पेपर 2 में जो आएगा वो पेपर 2 में जो आएगा वो क्या आएगा, आपके आएंगे साइंस और मैथ, साइंस प्लस मैथ। आपने सपोज कर कीजिए कि आपने जूलॉजी से ऑनर्स किया है ना, तो आप तो साइंस कैटेगरी में आ गए। तो आपने मैथ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है। साइंस और मैथ आपका 60 नंबर का आएगा, जिसमें से 20 साइंस आता है, 20 मैथ आता है और 20 पैडागोजी आ जाता है। यानी इतना समझ लीजिए कि यदि आपने साइंस के किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो मैथ हो, बोटनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी जितने भी साइंस के पार्ट आते हैं उसमें से अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपको साइंस और मैथ पढ़ना ही होगा, ठीक है। आपका मैथ भी आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद आर्ट्स वाले में, है ना, आर्ट्स वाले में क्या हो जाएगा आपका, वही हिस्ट्री, है ना, मतलब आर्ट्स वाले का हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये तो सब जानते हैं, है ना, इकोनॉमिक हो गया। उसके बाद आपका जियोग्राफी हो गया। यदि इन सभी सब्जेक्ट से, है ना, जियोग्राफी मतलब भूगोल, ये अर्थशास्त्र, ये आपका पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र, और हिस्ट्री यानी आपका क्या बोलते हैं उसको, इतिहास,
अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, आर्ट्स के किसी भी पेपर से, तो आपको एसएसटी पूछा जाएगा। ठीक है, एसएसटी पूछा जाएगा। और एसएसटी में आपके 40 क्वेश्चन होंगे इन सभी सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से, और 20 नंबर आपके पेडागोजी से होते हैं। अब बात आ गई कि सर कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने कॉमर्स लिया होगा, है ना, तो कॉमर्स का कोई स्पेसिफिक कोई पेपर नहीं है। कॉमर्स को जो है आपको एसएसटी का ही एग्जाम देना पड़ता है। कॉमर्स को भी एसएसटी के अंतर्गत ही लिया जाता है। तो आप जान लीजिए कि साइंस के इन सभी पेपर में से बायोलॉजी की मिटाइए, बायोलॉजी का ही ये पार्ट है ना, बॉटनी। अगर इन 5 सब्जेक्ट में से किसी एक से भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको साइंस और मैथ दोनों का पेपर 2 में साइंस और मैथ आपका देना पड़ेगा। 20 नंबर मैथ का, 20 नंबर साइंस और 20 पेडागोजी। और इन 5 के अलावे किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट से किया है, सब ये आर्ट्स का सब्जेक्ट हो गया, कॉमर्स का किसी भी सब्जेक्ट से किया है, और अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसे इंग्लिश ऑनर्स आपने किया है ना, हिंदी ऑनर्स किया है, ठीक है, यानी इन सभी से भी, तो इन सभी को भी आर्ट्स के अंतर्गत ही लिया जाता है। और इन सभी को एसएसटी कंसीडर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एसएसटी का। ठीक है, वो जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं और अपना ऑनर्स पेपर डालते हैं, ऑनर्स पेपर का वहाँ डाटा देते हैं, तो उसी तरीके से वो डाटा फिट हो जाता है और आपके एग्जामिनेशन के टाइम में उसी तरीके का पेपर होगा। तो अगर आज ही आप अगर जान लीजिएगा कि हमारे पेपर के अकॉर्डिंग पेपर 2 में हमें साइंस मिलेगा, साइंस मैथ बनाना होगा या एसएसटी, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि बताइए जो हमारा फलाना सब्जेक्ट है तो हमें किस चीज की तैयारी करनी चाहिए। तो आई होप कि आज के वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस चीज की तैयारी करनी होगी। यदि साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो पेपर 2 में साइंस और मैथ आएगा, उसके लिए आप जो तैयार रहें, उसी की तैयारी करें। और ये मैथ और साइंस का जो भी पोर्शन, इसके अलावा आपने किसी भी अदर सब्जेक्ट से, साइकोलॉजी से कर लिया है ना, हिंदी से कर लिया है, अंग्रेजी से कर लिया है, ठीक है, या फिर आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से कर लिया है, तो आपको क्या है एसएसटी का पेपर देना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी चीज समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के बारे में और भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।